हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7 मराठी की पोयम 1 प्रार्थना, जिसे लिखी है जगदीश खेबुडकर जी ने। बच्चों, ये जो पोयम है इसकी मैं आपको एक एक लाइन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप लास्ट तक इस पोयम में बने रहिए। और पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो ये मराठी की पोयम है उसका जो मीनिंग है, भावार्थ है, एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली पोयम प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या होता है बच्चों? प्रार्थना होता है प्रेयर। आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे आप प्रेयर करते हो, तो वही प्रेयर हमको यहाँ पर दी है, दैट इज प्रार्थना। ऐका मतलब सुनो, वाचा मीन्स रीड, मणा मीन्स बोलो। तो ये जो पोयम है यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर यहाँ पर क्या है? हमारा स्कूल है। क्यों? क्योंकि स्कूल से हमें क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रही है। तो ये क्या है? द टेम्पल ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, हमें शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ज्ञान मंदिर का मतलब है विद्यालय, स्कूल। नमस्कार कर रहे हैं हम हमारे स्कूल को, सैल्यूट कर रहे हैं हमारे ज्ञान मंदिर को, हमारे स्कूल को। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम मतलब ट्रुथ, शिवम मतलब गॉडलीनेस, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। तो जो हमारा ज्ञान का मंदिर है, जो हमारा स्कूल है, वो क्या है? उसमें 3 वैल्यूज़ है जो हमें सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? सत्यम मतलब ट्रूथ, गॉडलीनेस, और हमको ब्यूटी सिखाई जाती है। किसकी? विद्या की, ज्ञान की, नॉलेज की। शब्द रूप शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे, प्रगतीचे पंख दे चिमण पाखरा। शब्द रूप शक्ति दे, शब्द रूप यानी कि जो हमारी बोलने की हमें शक्ति है, हमारे शब्दों में इतनी हमें शक्ति दे, इतने हमें पावर दे हमारे बोलने में कि जो हमारा बोल है उससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या हो? प्रभावित हो सके। तो हमारे शब्दों में हमें क्या चाहिए? पावर दे। भाव रूप भक्ति दे, हमारे जो भाव मतलब भावनाएं, सेंटिमेंट्स, हमारी जो फीलिंग्स होती है वैसी हमें क्या दे? तो भक्ति दे। प्रगतीचे पंख दे चिमण पाखरा, हम हमारे पास में हमें ऐसे पंख दे। चिमण पाखरा मतलब यहाँ पे हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमें ऐसे पंख दें जिससे हम प्रगति कर सके। हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम प्रॉस्पेरिटी हमें चाहिए, तो इस तरह हमें जो वो प्रॉस्पेरिटी हमें मिले, ऐसे उड़ने वाले हमें पंख दे। चिमण पाखरा का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनके जो पंख होते हैं तो वो उसी पंख को उड़कर कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे जो चिमण पाखरा मतलब कौन है? हम है। यहाँ पर हम बच्चे हैं, जो छोटे छोटे चिल्ड्रन हैं, हम यहाँ पर हम है। यहाँ पर हमें ऐसे पंख दे जिससे हम लाइफ में, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ सके, प्रोग्रेस कर सके। विद्या धन दे आम्हास, एक छंद एक ध्यास, नाव नहीं पैल तेरी दया सागरा। हमें कौन सा धन चाहिए? हमें दौलत नहीं चाहिए। हमें दौलत किसकी चाहिए? विद्या की दौलत चाहिए, ज्ञान की दौलत चाहिए। हमें खजाना किसका चाहिए? नॉलेज का खजाना चाहिए हमें। तो हमें क्या दो? हमें ट्रेजर ऑफ नॉलेज दो, हमें ज्ञान की दौलत दो, हमें एक छंद दो। मतलब हमारा एक ही हॉबी हो लाइफ में कि हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें नॉलेज गेन करनी है। एक ध्यान, हमारा जो ध्यास हो, हमारा जो पैशन हो
वो भी क्या हो, एक ही हो। और वो क्या है, हम बच्चों का ध्यास, हम बच्चों की जो ओर है, हॉबी है, वो क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना। नाव नहीं पैल तेरी दया सागरा। अब पैल तेरी मतलब क्या होता है कि जो हमारी नदी है, जो नदी में मतलब जो हमारी नाव चल रही है, जो बोट चल रही है, वो हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा दे। क्योंकि अगर नाव का मंजिल क्या होता है, उस किनारे पर जाना, तो दया सागरा मतलब जो दया का सागर है। दया का सागर कौन है, ये ईश्वर है। तो ईश्वर हमारी जो लाइफ की जो नाव है, उसको तो अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। कहाँ पहुंचाना है हमें, मंजिल तक पहुंचा दे। पैल तीरी मतलब क्या होता है, जो नदी का दूसरा किनारा होता है, अपोजिट बैंक होती है नदी को, उसको हम बोलते हैं पैल तीरी। क्योंकि नाव का वही डेस्टिनेशन होता है कि उसे इस किनारे से उस किनारे तक जाना है। तो उसी तरह है ईश्वर हमें भी हमारी जिंदगी की जो डेस्टिनी है, जो मंजिल है, वहां तक पहुंचा दे। हो आम्ही नीतिमंत कला गुणी बुद्धिमंत, कीर्तीचा कळस जाए उंच अंबरा। हम कैसे हो, हम नीतिमंत हो, यानी कि हम हमेशा अपनी नीति पर चले, अपनी वर्च्यूज को हम, वर्च्यू से जो है हमारी, उसको हम भूले नहीं। हम हमेशा अच्छी तरह बिहेव करें, अच्छा तरह से हम आगे बढ़े। हम कैसे हो, हम चांगले वागनारे हो, हम अच्छे व्यवहार करने वाले हो, हमें क्या हो, कला हो, हमें टैलेंट हो, गुण हो, बुद्धिमंत हो। बुद्धिमंत मतलब हम होशियार हो, हम इंटेलिजेंट हो। कीर्तीचा कळस जाए उच्च अंबरा, जो कीर्ति है हमारा, जो फेम है हमारा, जो नाम है, हमें इतना फेम दो कि जो अंबरा मतलब क्या होता है बच्चों, आकाश, स्काई में ऊंची तरह तक पहुंच जाए। कलश, कलश क्या होता है बच्चों, कलश वो होता है जो हमारी इसका, जो आपने देखा होगा, जो मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो ऊपर का जो पोर्ट रहता है वो हमारा क्या होता है, कलश होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कलश को मतलब ये एक डोम होता है टेम्पल का। जो भी मंदिरों के जो सबसे ऊंचा भाग होता है, जो हम बहुत शुभ मानते हैं, जैसे कोई एक टेम्पल होगा यहाँ पर, तो जो टेम्पल में जो यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट होता है, जो कलश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोम ऑफ द टेम्पल, यानी कि कलश। तो वो आकाश में एकदम ऊंचाइयों तक रहता है। उसी तरह हमारा जो फेम है, हमारा जो नाम है, हम इतने फेमस हो, लेकिन वो नाम हमारा किस तरह से फेम हमें करना है, हमें बुरे काम करके नहीं करना है, हमें हमारा नाम ऊपर तक पहुंचाना है। बट किससे, अच्छे कामों के लिए, शुभ कामों के लिए हमारे नाम को हमें फेम करना है। आई होप बच्चों आपको ये जो पोयम 1 प्रार्थना है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो एक बार हम पोयम पूरी फिर से रीड कर लेते हैं। नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा, शब्द रूप शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे, प्रगतीचे पंख दे चिमण पाखरा, विद्याधन दे आम्हास, एक छंद एक ध्यास, नाव नेई पैल तीरी दया सागरा, होऊ आम्ही नीतिमंत कला गुणी बुद्धिमंत, कीर्तीचा कळस जाए उंच अंबरा। तो बच्चों इसके साथ में ही हमने ये जो पोयम 1 है वो फिनिश की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।